हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि अभी काफ़ी बच्चे पास आउट हुए हैं और कुछ नए बच्चे होंगे जिनको आगे एडमिशन लेना है। और हरियाणा सरकार या फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ऐसी कुछ स्कीम चलाती रहती है जिससे कि जो इंडियंस होते हैं या फिर हमारे हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्कीमें चलाई जाती हैं जो हरियाणा के लोगों के लिए होती है ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो। तो ऐसी ही एक स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको आप 134 ए के नाम से जानते हैं। आप सबको पता होगा 134 ए क्या था। उसके अंदर जो गरीब तबके के लोग जो होते थे, जिनके पास बच्चों को हाई एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है या फिर जिनका बच्चा पढ़ना चाहता है, जिस वो प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता था जहाँ पे आपको हर फैसिलिटीज़ मिलती है। तो उस फॉर्म को भरना पड़ता था और तब जाके आपको गवर्नमेंट अलाउ करती थी। अब क्या किया, 134 ए जो फॉर्म था उसको बंद कर दिया गया, आप सबको ये पता ही होगा। तो उसकी जगह पे जो अब नया फॉर्म जो निकला है वो निकला है RTE, राइट टू एजुकेशन। ये जो स्कीम है ये अगस्त में 2009 को लागू की गई थी पूरे इंडिया के अंदर। ये नहीं है कि ओनली हरियाणा के अंदर ये स्कीम है, पूरे इंडिया के अंदर ये स्कीम लागू है। आप फॉर्म भर सकते हैं और सब जो अदर स्टेट्स हैं उनके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं। ओनली हरियाणा के अंदर अभी फॉर्म की जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसी दिख रही है जो कि आपको दिख रही होगी। उसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो अभी नहीं आई है। तो बता दूं आपको, सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि एडमिशन कब शुरू होंगे। एडमिशन शुरू हो चुके हैं, 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एडमिशन होंगे। उसके बाद 28, 29, 23 को लिस्ट लगेंगी। उसके बाद अब 25 मई तक एडमिशन ले सकते हैं। मतलब जो आगे मई है, मई का मंथ आने वाला है, उस मई में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या होता है, कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको स्कूल में जाने के बाद कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो मैं आज आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेके आया हूँ। तो पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो 134 ए फॉर्म था उसकी जगह पे जो नया फॉर्म आया RTE, राइट टू एजुकेशन, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस फॉर्म की क्या क्या आपको चाहिए होगा, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, सब कुछ आज हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि दाखिला किन बच्चों को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चे अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, 2009 से लगभग ये जो स्कीम है वो चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ गांव हैं जहाँ पे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। काफ़ी जगह पे तो पता ही नहीं है। 134 ए कुछ फॉर्म था और वो बंद भी हो गया है। तो आप सबको पता है, अभी कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि काफ़ी जगह आप पूछेंगे ना, बोलेंगे 134 ए के तहत आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्या 134 उनको पता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ सिनेरियो है गाँव का, लेकिन गांव के लोगों के लिए ये सब है तो उनको जानना चाहिए। और वो कब जानेंगे, जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसके लिए आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं ऐसी ही अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे RTE के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि किन बच्चों को एडमिशन मिलेंगे। तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनको एडमिशन मिलेंगे। मतलब कि गरीब घर से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या फिर लो क्लास फैमिली, वो बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। और पहले ये जो फॉर्म थे ये मतलब हाई क्लास वाले बच्चे भर पा रहे थे, लेकिन अब आप तो नर्सरी, UKG, KG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब अब आप UKG मतलब छोटी से छोटी क्लास जो होती है उससे आप फॉर्म भर सकते हैं और बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो पूरी फैमिली की इनकम है, मतलब जो स्टूडेंट है उसका जो फादर है उसकी इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। इनकम का ये रूल है। अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी जो टोटल एनुअल इनकम है वो 1,80,000 से कम है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई बच्चा SC से बिलोंग करता है, SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके लिए SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट एप्लीकेबल रहेगा और वो भी एडमिशन ले सकता है। अगर कोई जनरल से बिलोंग करता है उसको इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई करवानी होगी कि उसकी जो इनकम है वो 180 से मतलब कि कम है। तो ये कुछ सीन रहेगा। बाकी सब कोई भर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्पेशली ऐसे बच्चे ही भरेंगे। जनरल भी भर सकते हैं, BC भी भर सकते हैं, BCA, BCB, OBC सब कोई भर सकता है। बस वो मिडिल क्लास हो या फिर उनकी जो एनुअल इनकम हो वो कम हो। मतलब ये नहीं है कि जो आप हाई क्लास के लोग भी इसके तहत पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ लगता है। मान लीजिए आपकी इनकम कम है, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बच्चा है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए वो भी यहाँ पे उन लोगों ने भी पूरा का पूरा बताया। आपको साइड में साथ में लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। मतलब कि ये होता है कि आप सरकारी स्कूल में जाओगे बच्चों को डालने के लिए तो वहाँ आपको बोलेंगे कि 5 से
मतलब जो मिनिमम एज है वो 5 साल होनी चाहिए, लेकिन अब वो 4 साल का बच्चा भी एडमिट कर ही रहे हैं। मतलब कि सरकार ने ऐसा कर दिया कि जो बच्चा अपना मतलब कि सब काम कर लेता है, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो बोल सकता है अच्छे से, सब समझता है, तो वो स्कूल में जा सकता है। तो 4 साल का बच्चा भी एडमिशन ले ही रहा है, मतलब कर रहे हैं 4 साल के बच्चे का भी एडमिशन। तो दोस्तों जो एडमिशन लेने के लिए उम्र होनी चाहिए बच्चे की, वो 31 मार्च को उस बच्चे की आयु लगभग 3 साल होनी चाहिए। मतलब अगर आप सबसे छोटी क्लास में भी बच्चे को डाल रहे हो, अगर आप नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चे का, जैसे प्री स्कूलिंग होती है, हम बच्चे को खाना पीना बोलना ये सब चीज़ें सिखाते हैं, प्राइवेट स्कूल में ये फैसिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए आपका जो बच्चा है वो मिनिमम कम से कम 3 साल का होना चाहिए। तो आप उसका एडमिशन किसी भी स्कूल में प्राइवेट में करवा सकते हैं, ये RTE के तहत। UKG के एडमिशन के लिए आपके बच्चे की उम्र 4 से 6 होनी चाहिए। अगर 7 का हो गया तो उसका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसका एडमिशन आप फर्स्ट क्लास में करा पाओगे, और फर्स्ट क्लास की जो उम्र है वो 5 साल से लेके अगर 7 साल का कोई भी बच्चा है तो उसका जो एडमिशन है वो फर्स्ट क्लास में होगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो दोस्तों मिनिमम मैं आपको बता ही दूँ कि कम से कम उम्र है जो वो 3 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है वो 9 साल होनी चाहिए। अगर 3 से 9 के बीच आपका कोई बच्चा है तो आप RTE के तहत अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं भी फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको पता ही है जो मेन डॉक्यूमेंट हमारे रहते हैं, तो वही मेन डॉक्यूमेंट यहाँ भी आपको चाहिए होंगे। अगर आप हरियाणा से हैं, सबसे पहले आपके पास फैमिली ID होनी चाहिए। फैमिली ID आपकी बनी हुई होनी चाहिए। फैमिली ID अगर आपको नहीं पता कैसे बनती है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन चेक कर सकते हैं, या फिर चैनल पे जाने के बाद भी आप चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली ID, उसके बाद जो बच्चा है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, जो उसके मम्मी पापा हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए। मान लीजिए आप गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, मतलब आप लोअर लेटेंसी में आते हैं बिल्कुल, मतलब कि मिडिल क्लास से भी नीचे आप हैं, तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपकी इनकम है जो वो 180 से कम होगी, और आपको कोई भी इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। वो आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है, मतलब आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी हो सकती है। उसके बाद आपके पास बच्चे की फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है, मम्मी पापा का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतलब कि जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से डिफाइन होगा कि आपका बच्चे की उम्र क्या हो गई है और किस कैटेगरी में उसका एडमिशन होगा, तो वो चीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा आपके पास अगर आप SC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा, और आपका जो स्थायी पता है परमानेंट जहाँ पे भी आप रह रहे हो एड्रेस, वहाँ का एड्रेस का एक प्रूफ आपको देना होगा। जाहिर सी बात है वहाँ पे भी आप आधार कार्ड लगा सकते हो, लेकिन अगर वो कुछ और मांगते हैं तो आपको वहाँ पे आपकी वोटर कार्ड या फिर राशन कार्ड ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं जिससे आपके एड्रेस वेरीफाई होता हो। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और तभी आप बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं इस स्कीम के तहत। और दोस्तों फ़िलहाल अगर हम वेबसाइट को खोलते हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि 16 तारीख से एडमिशन शुरू होंगे, 16 अप्रैल से। मैं ये अपडेट आपको जल्दी दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट उससे पहले ही तैयार कर लें, और जब आपका मतलब कि ये एडमिशन शुरू हो तब आप फटाफट से फॉर्म को भर लें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हरियाणा में अब फॉर्म को भरने वाले हैं। अभी तो पहले ये था कि 134A का ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब तो हरियाणा एजुकेशन जो सिस्टम है उसने ये बोल दिया कि जब सब जगह पे RTE लागू है तो हरियाणा के अंदर भी RTE के तहत ही एडमिशन हम लेंगे। हरियाणा में ही 134A था, बाकी जगह पे ये RTE के नाम से ही था, राइट टू एजुकेशन के नाम से ये स्कीम चल रही थी। तो ऐसा कुछ था जो मैंने आप सबको बताया। होप आपको ये नॉलेज समझ में आई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका जो एडमिशन फॉर्म का जो लिंक होता है वो भी आपको मिले, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब भी वो लिंक एक्टिव होगा तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल ही जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको जल्दी ही मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।